बच्चों नमस्कार। आइए आज हम क्लास 9th में 9th एंगल्स को लेते हैं। हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ इम्पोर्टेंट सम्स लिए हुए थे और उसमें जो फंडामेंटल्स थे उसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था। जो आज मैंने लिया हुआ है बच्चों वो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं होगा। मेरे हिसाब से 7th 8th में आपने करे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल्स कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट से ए एंड बी पे मीट करती है तो क्या क्या रूल बनते हैं, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों हम आपका एकेडमिक के में स्वागत करते हैं और हमारी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहें और साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक लाइन ए एंड बी जो कि आपस में पैरेलल है और एक हमने यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन सी लिया हुआ है। सो सी इज द ट्रांसवर्सल ऑफ ए एंड बी। अब हमने माना कि इनको ये अलग अलग पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मीट कर रही है और हमने एंगल का नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट पे मीट करती है तो बच्चे पहला रूल है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों लाइन है, इसके बीच का और एक छोड़ के एक ऑल्टरनेट। सो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल्स एंगल 6। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 1 2 4 5। बच्चों इसके जगह पे ABC XYZ कुछ भी हो सकता है। आपने ध्यान से समझना है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब एक छोड़ के एक अंदर वाला, तो 1 इक्वल्स 5 एंड 2 इक्वल्स 6। दूसरा रूल कहता है कि ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्सटीरियर अब इन दोनों लाइन के बाहर और ऑल्टरनेट यानी 4 इक्वल्स 8 एंड 3 इक्वल्स 7, उसको हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। थर्ड रूल क्या बनता है कि ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कि हर एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं। बच्चों इसे भी आप ध्यान से देखिए, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में ये ऊपर में एंगल 4 है, यहाँ पे इसके ऊपर में 6 है, तो मैंने क्या लिखा एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6। अब इसमें नीचे में एंगल 1 है और यहाँ नीचे में एंगल 7 है, तो 1 इक्वल्स 7। यहाँ पे देखिए ऊपर एंगल 3 है, यहाँ ऊपर एंगल 5 है, सो 3 इक्वल्स 5 एंड फिर इस लाइन के नीचे 2 है, इस लाइन के नीचे 8 है, तो 2 इक्वल्स 8। सो वो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सो 4 इक्वल्स 6, 1 इक्वल्स 7, 3 इक्वल्स 5, 2 इक्वल्स 8। ये हो गया पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि आपस में इक्वल होते हैं। एंड फोर्थ वन, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। बच्चों को इंटीरियर का क्या मतलब है? इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का इंटीरियर एंगल, अंदर वाला एंगल। सो 2 + 5 इक्वल्स 180 डिग्री एंड 1 + 6 इक्वल्स 180 डिग्री। बच्चे इस एक्सरसाइज में, मेरा मतलब एक्सरसाइज 6.2 में बड़ा ही वाइटल फॉर्म मतलब ये है थ्योरम, ये है, तो ये जो 4 हैं तो इसी पे समझ लीजिए आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। सो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट में, तो पहला ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दूसरा ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तीसरा ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड चौथा को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर मीनिंग इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ सम्स भी लेंगे। तो पहला सम आपका ये रहा, इसमें दो पैरेलल लाइन है ना। तो से ए बी एंड सी डी, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन हटा दीजिए ये कंसेप्ट कि ए बी पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे ये डायग्राम है, ए बी एंड सी डी 2 लाइन है और ये एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है जिसमें कि ये 50 डिग्री ये एक्स है, ये वाई है और ये 130 डिग्री है। कह रहे हैं कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या ए बी पैरेलल टू सी डी हो रहा है या नहीं। तो बच्चे देखिए 50 और x मिलके यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है। सो हमने लिखा 50 + x इक्वल्स 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो x वुड बी 180 - 50 यानी 130। ये एंगल हमारा निकल के आ गया 130 डिग्री। बच्चे ध्यान से देखिए y इक्वल्स 130 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स
कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को इस तरह से कट करती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, इसको हम कहते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या देखा कि x की भी वैल्यू 130 डिग्री है, y की भी वैल्यू 130 डिग्री है और वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो रिवर्स कर दीजिए स्टेटमेंट को कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ? AB इज पैरेलल टू CD। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस ट्रांसवर्सल ने इसको ऐसे इंटरसेक्ट किया है कि इसके वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, सो ये आपस में पैरेलल है। आइए बच्चों एक और सम लेते हैं। इसमें AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF गिवन है, तीन लाइन ABCDEF है। इसमें से ये एंगल x है, ये y है और यहाँ पे z दे रखा है और साथ में दे रखा है y/z। मतलब इस एंगल का और इस एंगल का जो रेशियो है 3:7 है। तो x फाइंड कीजिए। हमने एज्यूम किया कि लेट y इक्वल्स 3a एंड z इक्वल 7 है। कोफिशिएंट को हमने a मान दिया, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट को। सो एक एंगल हमारा 3a हो गया, एक 7a हो गया। बच्चों अगर मैं इस एंगल को t बना देता हूं, सपोज कीजिए ये एंगल t, तो y इक्वल्स t हो जाएगा। क्यों? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बच्चे हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे पीछे सेशन वाली वीडियो में देखिए, हमने पूरे लाइंस एंड एंगल्स को डिटेल से समझाया है कि वर्टिकली एंगल्स क्या होते हैं, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, उन सब के ऊपर हमने डिटेल में चर्चा करा हुआ है। सो हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एकेडमिक केटी में जाइए एंड लाइंस एंड एंगल्स में आप इसको ढूंढिए। तो फिलहाल हम इसको लेते हैं। तो अब हमारा एंगल t प्लस जेड 180 डिग्री क्यों होगा भाई? क्योंकि ये को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं। अब t हमारा y है तो हम लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल्स 180 डिग्री, y के जगह पे 3a, z के जगह पे 7a। सो 3a प्लस 7a इक्वल्स 180 डिग्री और tan a इक्वल्स 180 डिग्री या a इक्वल्स 180 अपॉन tan यानी कि 18 डिग्री हो गया। सो y की वैल्यू 3a है तो 3 इंटू 18 यानी कि 54 डिग्री। अब जी y प्लस एक्स ऑल्सो 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर्स हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। देखिए AB पैरेलल टू CD, ये ट्रांसवर्सल है तो ये को इंटीरियर हो गए। इसमें से मेरा y कितना है जी? 54 डिग्री। सो वी हैव रिटन हियर 54 प्लस x इक्वल्स 180 डिग्री। सो x वुड बी 180 माइनस 54 यानी कि 126 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों आप सम्स को कर सकते हैं। बच्चे आप हमारे साथ बने रहे, हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और सम्स को लेंगे। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और इंटरेस्टिंग सम्स को हम आपके लिए अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एकेडमिक केके में आपके लिए बेसिकली मैथ्स एंड साइंस के सेशन को लेते हैं, साथ में हिंदी के ऊपर भी और संस्कृत के ऊपर भी हम वीडियोस बनाते हैं। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपके लिए सब्सक्रिप्शन जो है कुछ पैसा या ऐसा उसमें लगने वाला नहीं है, पर हमारे लिए वो मोरल बूस्टर होगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोरल बूस्टर होगा, मील का पत्थर साबित होगा। तो अगर हमारी बातें आपकी समझ में आ रही हो तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आइए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी एक्सरसाइज में थर्ड सम की ओर। इसमें है AB पैरेलल टू CD एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD। तो थर्ड सम लेते हैं। AB CD फिर है EF इज परपेंडिकुलर टू CD। ये लीजिए EF इज परपेंडिकुलर टू CD और यहाँ पे GE एक GF ट्रांसवर्सल लाइन दिखा रखा है GF
इसमें से ये टोटल एंगल है 126 डिग्री। ओके जी। गिवन एंगल GED इक्वल्स 126 डिग्री, साथ में FE is perpendicular to CD and AB is parallel to CD. To find करना है हमने एंगल AGE, दूसरा फाइंड करना हमने एंगल GEF, एंड थर्ड में हमने फाइंड करना है एंगल FGE। ये 3 एंगल फाइंड करने हैं बच्चों, और साथ में हमारे को गिवन है AB पैरेलल टू CD एंड FE इज परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पे G हम एक ट्रांसवर्सल देख पा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले एंगल AGE, एंगल AGE इक्वल्स एंगल GED कितने हो गए बच्चों? ये 126 डिग्री। कैसे हुआ? ये और ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो आप रीजन में देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आइए, अगर मेरे को GEF फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल GED इक्वल्स GEF प्लस एंगल FED, GEF प्लस एंगल FED। अब ये GED हमारे पास कितना है भाई? 126 डिग्री इक्वल्स एंगल GEF प्लस FED ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो जाएगा जी? 90 डिग्री। सो 126 माइनस 90 इक्वल्स एंगल GEF, यानी कि एंगल GEF हो गए 36 डिग्री। भाई ये एंगल हमारा निकल आया 36 डिग्री। ठीक है। अब हम आएंगे एंगल FGE की बात करेंगे। तो फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल्स 180 डिग्री। बच्चों मैंने लिखा है एंगल AGE ये प्लस एंगल FGE ये मिलके 180 डिग्री। क्यों होगा ये? लीनियर पेयर ऑफ एंगल LPA। इसमें से AGE हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं। कितने हैं भाई AGE हमारा? 126 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल्स 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल FGE इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। कितने आ गए भाई? 54 डिग्री। इस तरह से हमारे एंगल्स जो थे वो निकल आए। ये आ गया हमारा 126 माइनस 90 यानी कि 36 डिग्री। ये एंगल AGE आ गया हमारा कितना? 126, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और एंगल FGE हमने यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल का प्रॉपर्टी लगा दिया, तो वो निकल के आ गया 54 डिग्री। बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आप के लिए हमारा ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बेनिफिशियल हो आपके लिए। आप हमारे साथ हमारी जर्नी में चलते रहें। हम आपके लिए इंटरेस्टिंग सम्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते रहेंगे। बच्चों आप जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों का सम्मान करें। साथ ही साथ बच्चों स्वच्छता का भी ध्यान रखें। हम इसी नोट के साथ आपके साथ
से लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए जय हिंद।